नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। भिवानी का पोस्ट एरिया कहलाने वाला सेक्टर 13 में स्थित वार्ड नंबर 1 के नागरिक इन दिनों पेयजल समस्या व आवारा पशुओं के जमावड़े की समस्या को लेकर जूझ रहे हैं। यह कहना है समस्याओं का सामना कर रहे वार्ड नंबर 1 के नागरिकों का। वहीं उन्होंने बताया कि राजनीतिक लोग विकास करने के केवल खोखले दावे करते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति आप सभी के सामने है। वार्ड नंबर 1 सेक्टर 13 के निवासियों द्वारा सोमवार को वार्ड में फैली पानी की समस्या व आवारा पशुओं के आतंक को लेकर प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की गई। वहीं वार्ड निवासी भूपेंद्र ने बताया कि पिछले काफी समय से सेक्टर 13 में पानी की समस्या बनी हुई है तथा वार्ड में आवारा पशुओं ने दिन प्रतिदिन आतंक फैलाया हुआ है, जिससे क्षेत्रवासियों को अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों ने प्रशासन को चेताते हुए कहा कि यदि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान नहीं किया गया तो वे आने वाले निकाय चुनाव का बहिष्कार करेंगे। बेटा से मैं फौज में भेज रखा से मैं कड़ा तो पानी लाऊं मरूं ते साई घर छोड़ के जानो पड़ेगो। सेक्टर में पानी आवन, झाड़ू वाली आवन, कूड़ा आवन। डंगर हांडे तिसाया मरदा टब्बर भी ना नहाए बैठा से नेरा मैं तो बूटी लगाई छूँ। एक हफ्ता तो नहाई छूँ ना वरना कितनी उन पानी को मैं कितना पानी पी लूँ। लोग अपने बर्तन खाली लिए हुए इधर से उधर घूम रहे हैं। पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं हो रही इतनी तेज़ गर्मी के अंदर। न यहाँ पे कोई सफाई की व्यवस्था है। सीवरेज लगातार जगह जगह ओवरफ्लो हो रहे हैं और पूरे सेक्टर के अंदर ही हुड्डा के अंदर भी आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे बार बार दुर्घटनाएं भी घटती रहती हैं। और पीछे दिख रहे होंगे पशु हैं कितने बैठे हैं। आवारा पशुओं के कोई प्रबंध नहीं है प्रशासन की तरफ से। और कहते हैं हम विकास करेंगे। अब चुनाव के समय अलग अलग चेयरमैन खड़े हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, सिर्फ सब्ज बाग दिखा रहे हैं हमें। कोई समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। पीछे भी इसी प्रकार से चली आ रही हैं। अगर हमारी ये समस्या का कोई हल नहीं हुआ तो हम किसी को वोट नहीं देंगे। हम बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे, किसी का समर्थन नहीं करेंगे। वोट देने से हम तो बिल्कुल बाइकआउट कर देंगे। हमें किसी को कोई चेयरमैन नहीं बनाना, किसी को कोई समर्थन, किसी के साथ नहीं खड़ा होना, किसी को नहीं चुनना हमें। बस हम बहुत दुखी हो रखे हैं और दुखी होकर हम ये बात आप तक पहुँचाना चाहते हैं। अगर आपको सही लगे तो हमारी प्रॉब्लम का सोल्व कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, और नहीं तो हम किसी को वोट नहीं देंगे। सर मैं राजस्थान से हूँ, मेरा नाम चंदन है। मैं इधर रहने के लिए आई थी, गेम करने के लिए। पर जैसे कि अब देखते हैं स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो रात कितना कर लेगा। अब यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है और हम सुबह शाम तो ट्रेनिंग करते हैं। अब ट्रेनिंग करके आते हैं तो आते ही नहाने के लिए पानी चाहिए, खाना बनाने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, हर चीज़ के लिए चाहिए। पर इधर पानी की प्रॉब्लम है। और खुले गाय पशु घूमते हैं, उनका अभी अनाउंसमेंट हो रही थी कि खुले गाय पशु हो तो उनको बंद कराए, तो उनको खुद को नहीं दिखता जो अनाउंसमेंट कर रहे थे। यहाँ पे इतने सारे घूमते हैं, किसी को मार दे, कुछ हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पानी की सप्लाई जो है वो बिल्कुल नहीं आती। साफ छवि राजनीति करने वाले पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वर्गीय रामभजन अग्रवाल के बताए मार्ग पर चलकर भिवानी का विकास करना रहेगा मेरा प्रथम कर्तव्य। यह कहना है चेयरमैन पद की उम्मीदवार मीनू अग्रवाल का। सोमवार को उन्होंने चौधरी बंसीलाल पार्क के निकट बसी कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी इत्यादि अनेक क्षेत्रों में जाकर नागरिकों से उनके पक्ष में मत डालने की अपील की। भिवानी के सिटी हुड्डा पार्क में मीनू अग्रवाल का हवन यज्ञ में शामिल होकर स्वागत किया गया तथा हवन में उपस्थित लोगों ने उनके विजय भव्य का आशीर्वाद दिया। आपको बता दें कि शहर के सिटी हुड्डा पार्क, चौधरी बंसीलाल पार्क और कृष्णा कॉलोनी पार्क में पुरुषों और महिलाओं का मीनू अग्रवाल के समर्थन में हुजूम उमड़ पड़ा। अग्रवाल परिवार सुबह सुबह मनान पाना में डोर टू डोर कार्यकर्ताओं के साथ वोट मांगने गए। वह मनान पाना के पुरुष, महिलाओं व बुजुर्गों ने उनको विजय बनाने का आशीर्वाद दिया। इस दौरान मीनू अग्रवाल ने बताया कि चौधरी बंसीलाल के भिवानी के विकास के लिए किरण चौधरी एवं श्रुति चौधरी के आशीर्वाद से चेयरपर्सन पद का चुनाव लड़ने के लिए भिवानी की जनता के पास आई हैं तथा भिवानी का विकास ही हमारा लक्ष्य है। वहीं उन्होंने आगे बताया कि आज भी अग्रवाल परिवार किसी न किसी रूप में भिवानी की सेवा कर रहा है। आज भिवानी के हालातों को देखने के बाद भिवानी के विकास के लिए अग्रवाल परिवार आगे आया है। इस अवसर पर विजय गोयल, प्रदीप जैन, सुरेश केडिया, रविंद्र खरे, अरुण कुमार, राजू अनाज मंडी, प्रवीण कनोडिया सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
जहाँ भी गई मुझे पॉजिटिव वाइब्रेशन देखने को मिली और सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला और सबको देखकर यही लगा कि वो सब मेरे साथ हैं। और मेरे साथ इसलिए हैं, इसलिए नहीं कि मैं खड़ी हूँ, इसलिए साथ हैं कि बाबू राम भजन जी ने और नंद किशोर जी ने जो शहर के लिए किया है, वो सबको देखते हुए वो मेरे परिवार के साथ हैं और मेरे साथ हैं। बिल्कुल, ये मेरी शादी से पहले से चला आ रहा है। तकरीबन 35 साल हो गए हैं इस परंपरा को चलता आ रहा है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जहाँ भी पानी नहीं होता है, गंदा पानी आ रहा होता है, वहीं टैंकर पहुँचाया जाता है और ये आगे भी चलता रहेगा। तो काफ़ी टाइम से ये सुनने में आ रहा है कि भिवानी में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इतनी चरम सीमा पर पहुँच गया है कि जो कोई सोच भी नहीं सकता हम। और मैं नहीं समझ पा रही कि वो कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, किन लोगों ने किया है। ना ही मैं किसी का नाम लेना चाहती हूँ क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों की अभी कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन मैं अगर इस पद पर आती हूँ तो मैं पूरी कोशिश करूँगी, मैं इस भ्रष्टाचार को पूरी तरह से मिटा पाऊँ। मेरी यही कोशिश रहेगी। मैं तो अभी उन लोगों से बस यही अपील कर रही हूँ, अगर उन्हें लगता है कि मैं ईमानदार परिवार से और मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ तो प्लीज़ मुझे अपना सहयोग करें और वोट करें। मुद्दे तो बाद में पता लगेगा कि किसको मेरी कहाँ तक ज़रूरत है, समाज को मेरी कितनी ज़रूरत है, भिवानी को मेरी कितनी ज़रूरत है और मैं उनकी कसौटियों पर कितना खरा उतर पाती। तो हम आज क्या क्या प्रोग्राम लेंगे आपका? आज सबसे पहले सुबह हम बंसीलाल पार्क पहुँचे और वहाँ जितने भी बुजुर्गों महिलाओं से मिले, पुरुषों से मिले, बच्चों से मिले, तो बहुत अच्छा लगा मिलकर कि वो सब एक ही बात कह रहे थे, आप नंद किशोर जी के यहाँ से हो, आपको वोट मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। उसके बाद हम कृष्णा कॉलोनी पार्क गए, वहाँ भी मुझे बहुत अच्छा लगा। जितने लोग भी मिले मुझे पॉजिटिव वाइब्रेशन मिली, उन लोगों का आशीर्वाद मिला, उन लोगों का साथ मिला। उसके बाद हमने डोर टू डोर अभियान किया। हम बाजारी में गए, मनान पाना गए और जहाँ भी गए वहीं बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला और उन लोगों ने मेरा साथ देने की पूरी तरह से बोला कि हम सब आपके साथ हैं, आपके परिवार के साथ हैं। सोमवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गोलागढ़ में सामान्य अस्पताल भिवानी व पीएचसी जूही के चिकित्सकों द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रक्तवीर राजेश डुडेजा ने पहुंचकर रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। शिविर का उद्घाटन पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी कर्ण सिंह ने किया। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी अनीता बाई ने युवाओं से रक्तदान करने की अपील की। गर्मी के मौसम में जहां बीमारियों के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे रक्त की डिमांड भी तेजी से बढ़ने लगी है। रक्त की कमी के कारण किसी की जिंदगी खतरे में ना पड़े, इसी उद्देश्य को लेकर गोलागढ़ व आसपास के कई रक्तवीरों ने रक्तदान किया। ये न केवल स्वयं रक्तदान करते हैं, अपितु युवाओं को भी रक्तदान के प्रति जागरूक करके ना जाने कितनी जिंदगियों को बचाने का काम कर चुके हैं। इसी कड़ी में आज गोलागढ़ के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सिविल अस्पताल भिवानी व पीएचसी जूही से डॉक्टर नेहा ग्रेवाल की टीम ने रक्त एकत्रित किया। वहीं रक्तवीर राजेश डुडेजा जी ने कहा कि हमारा उद्देश्य रक्तदान के लिए प्रेरित करना व मोटिवेट करना है। इस रक्तदान शिविर का आयोजन प्रीतम गोलागढ़ व संजय गोलागढ़ ने किया और सभी रक्तवीरों का धन्यवाद भी किया। इस रक्तदान शिविर में सरपंच दिनेश भानखड़ ने भी शिरकत की। मैं प्रीतम गोलागढ़, आज गाँव गोलागढ़ में पांचवें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 21 यूनिट गाँव के रक्तवीरों ने दान करके भागीदारी की अपनी। और मैं स्कूल स्टाफ, ग्राम पंचायत और सभी ग्रामवासियों की तरफ से उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। और हम समय समय पर भी गांव में रक्तदान करके गांव के युवा साथियों को मोटिवेट करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। ऐसे ऐसे आयोजन लगातार हम करते रहते हैं। बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए भिवानी के नागरिकों के लिए खुशखबरी। जल्द बनेगा चौधरी वंशाला सामान्य अस्पताल में छोटे बच्चों के लिए PICU। यह कहना है बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रीटा भदौरिया का। वहीं उन्होंने बताया कि PGIMS रोहतक की तर्ज पर बच्चों को इलाज के लिए इस वार्ड में अति आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। सोमवार को बाल रोग विशेषज्ञ रीटा भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही भिवानी के सामान्य अस्पताल में छोटे बच्चों में किसी भी गंभीर बीमारी के लिए दाखिल करने के लिए PICU वार्ड का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसमें बच्चों में उत्पन्न बीमारियों का इलाज बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा किया जा सकेगा तथा उन्हें रोहतक के PGIMS रोहतक में जाना नहीं पड़ेगा तथा बच्चों को सभी प्रकार की सुविधाएं भिवानी जिले में ही मिलेंगी। वहीं उन्होंने बताया कि PICU वार्ड को बनाने का उद्देश्य यही है कि उसमें PGI
PIMS रोहतक की तरह सारी सुविधाएं 24 घंटे प्राप्त होंगी, जो कि भिवानी वासियों के लिए गर्व की बात होगी। ये हमारे ज़िले के लिए बड़ी अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पे एक पूरा PICU बनेगा। PICU में मतलब जो बच्चे वेंटिलेटर पे या बड़ी मशीनों पे रहते हैं, अभी तक हम जितने भी बच्चे वेंटिलेटर पे जाते थे उन पूरी कोशिश करके उनको हम PGI रोहतक रेफ़र किया करते थे, पर आने वाले 3-4 महीने में पूरा PICU बन रहा है। हमारा पूरा वार्ड कंस्ट्रक्शन पे है अभी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ पे बनने के बाद हम पूरी उतनी सुविधा दे पाएंगे जो प्राइवेट के बराबर या हम PGI रोहतक के बराबर दे सकें, क्योंकि सब चीज़ों की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, जिसमें सब चीज़ों की मशीनें होंगी, दवाइयाँ होंगी, और इस सेल का सारा बजट सरकार की तरफ से आया हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले 3-4 महीनों में ये पूरी तरह से अच्छे से बन जाएगा। अगर ICU बनने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ डॉक्टर और भी आएंगे? हाँ, ऐसा भी बजट में भी आया हुआ है कि उससे और डॉक्टर आ जाएंगे, तो 24 घंटे यहाँ पे आप लोगों की सेवा के लिए हम तत्पर रहेंगे। मेरे अलावा भी और भी बहुत डॉक्टर अवेलेबल हो जाएंगे। इमरजेंसी चालू रहेगी ICU में? हाँ, 24 घंटे इमरजेंसी चालू होगी। 24 घंटे वहाँ पे एक डॉक्टर होगा, बच्चों का डॉक्टर होगा, जो कि उन सब बच्चों को जो बहुत सीरियस होते हैं उन सबको देखने के लिए होगा, तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसा बिल्कुल कहा जा सकता है कि अगर जो ICU में बदले हैं तो बच्चे PGI रेफर नहीं होंगे? हाँ, फिर उसके बाद PGI रेफर होने बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो सारी सुविधा जो PGI रोहतक देता है वो PGI रोहतक की सुविधा यहाँ पे मिलेगी, जिसमें हम ब्लड वाली फैसिलिटी भी यहाँ आने वाले टाइम में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन बच्चों को हम ब्लड के लिए बाहर भेज देते हैं वो भी ब्लड वाला भी यहीं पे मिल जाए। नया बाजार स्थित धानक समाज धर्मशाला में संत कबीरदास जयंती कार्यक्रम को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। 12 जून को मनाई जाने वाली प्रदेश स्तरीय संत कबीरदास जयंती को रोहतक में मनाया जाएगा, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मुख्य अतिथि होंगे। यह जानकारी राज्यपाल के OSD अमरजीत सोलंकी ने दी। सोमवार को संत कबीरदास जी की जयंती पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल के OSD अमरजीत सोलंकी ने बताया कि आज की बैठक में संत कबीरदास जयंती कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है तथा 12 जून को प्रदेश स्तरीय संत कबीरदास जयंती को रोहतक में धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी शिरकत करेंगे। आज भिवानी में धानक समाज की जितनी भी कबीर समितियाँ सब इकट्ठा होकर, जहाँ दादरी वाले भी और भिवानी वाले भी, 12 जून को रोहतक में हमारे प्रदेश स्तरीय कबीरदास जयंती मनाई जा रही है। उसी के उपलक्ष्य में हमने ये मीटिंग ली है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम वहाँ हमारा समाज पहुँचकर संत कबीरदास जी की जयंती में शामिल हो। इसी उपलक्ष्य में हम सब इकट्ठे हैं। मैं रामेश्वर गोलागट धानक समाज का सेवक हूँ भिवानी का, और आज की जो ये मीटिंग इसकी अध्यक्षता मैं कर रहा हूँ। ऐसा है जी, हमारे जो आराध्य हैं कबीर साहब, आज उनकी 14 तारीख को 624वीं जयंती है। रोहतक के अंदर 12 तारीख को हम जो जयंती मना रहे हैं कबीर साहब की, 14 तारीख को हिसार के अंदर मना रहे हैं। 12 तारीख को मुख्यमंत्री महोदय रोहतक में आएंगे, और आज यहाँ हमारे को निमंत्रण देने के लिए राज्यपाल के OSD अमरजीत सोलंकी जी आ रहे हैं। वो हमारे को आज 12 तारीख के लिए निमंत्रण दे के जाएंगे, और जो हमने करना है उसकी गाइडलाइन दे के जाएंगे। इसलिए उनका भी धन्यवाद, आप लोगों का भी धन्यवाद। और हम जो है 12 तारीख की कबीर जयंती और 14 तारीख की कबीर जयंती के अंदर भिवानी से मतलब जो है पूरे काफिले के साथ दोनों जगह पहुँचेंगे। क्या कार्यक्रम किया गया सर? आज कार्यक्रम हमारे जो राज्यपाल जी के OSD हैं अमरजीत सोलंकी जी हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं। 12 जून को प्रदेश स्तरीय संत शिरोमणि कबीर जयंती का आयोजन रोहतक के अंदर किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार होंगे। हमारे समाज की जो प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे हैं उनको आमंत्रित करने के लिए आ रहे हैं। जिला दादरी और भिवानी की तरफ से इस प्रदेश स्तरीय हमारे कबीर जयंती समारोह में भारी जनसंख्या में हमारे समाज के लोग भाग लेंगे। यही हम सब मिलकर के आज कार्यक्रम। भिवानी और दादरी के जो कार्यकर्ता हैं वो आज एकत्रित हुए हैं, जिसका मुख्य आयोजन संत कबीर जयंती जो राज्य स्तरीय मनाई जा रही है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने ये फैसला लिया हुआ है कि जितने भी महापुरुष हैं उनकी जयंतियाँ सरकार की तरफ से मनाई जाएंगी। उसी कड़ी में संत कबीर जयंती राज्य स्तरीय समारोह रोहतक में नई अनाज मंडी में मनाया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि मनोहर लाल जी हरियाणा मुख्यमंत्री होंगे। और वहाँ पर समाज को अपेक्षा है कि जो झज्जर रोड पर 5.5 एकड़ ज़मीन है उसके अंदर कुछ
मुख्यमंत्री जी समाज को अपना कोई उपहार देंगे। आम आदमी पार्टी से चेयरमैन पद के लिए चुनाव लड़ने वाले सर्वमान्य उम्मीदवार इंदु शर्मा की चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए नियुक्त चुनाव अभियान प्रभारी डॉक्टर पंकज बेनीवाल ने भिवानी पहुंचकर सोमवार को चुनाव अभियान की कमान संभाल ली है। इस अवसर पर उनके साथ जिला अध्यक्ष दलजीत तालू, संयोजक ललित अग्रवाल सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गौरतलब है कि सोमवार को पूर्व मंत्री डॉक्टर वासुदेव शर्मा के निवास स्थान पर आम आदमी पार्टी के इलेक्शन कैंपेन इंचार्ज डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी पहुंचे तथा इस अवसर पर नगर परिषद चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें आने वाले चुनाव की रणनीतियां तैयार की गई। वहीं पंकज बेनीवाल ने कहा कि यदि आने वाले निकाय चुनाव में इंदु शर्मा को जीत मिलती है तो भिवानी में बिजली की समस्या को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाएगा व सीवरेज व्यवस्था को जल्द से जल्द दुरुस्त करवाया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने भिवानी की जनता से झाड़ू के बटन को दबाकर भिवानी के चहुमुखी विकास की अपील की। मैं भिवानी की जनता से यही अपील करूंगी कि ईमानदार हमारी पार्टी है, साफ हमारी नीयत है, बस हमें एक मौके की तलाश है, एक मौका दीजिए और हम आपके लिए वो काम करके दिखाएंगे जो आज तक भिवानी वासी तलाश करते थे कि भिवानी में ये काम होने चाहिए। आने वाली पार्टियाँ आपकी कम किया जाएगा, इस प्रकार जनता को बताना चाहेंगे कि देखिए, ये हम नगर परिषद में पहुंचने के बाद डिसाइड करेंगे। सर ने भी बताया जो अननेसेसरी जो चीज़ें हैं, जो अननेसेसरी पैसा लोगों से लिया जाता है वो तो बिल्कुल ही ख़त्म किया जाएगा। जो सरकारी शुल्क है, सरकारी फीस है, वो तो देखिए एक सरकार उस पर तो स्टेप मारती है कि इस काम के लिए ये सरकारी शुल्क तो देना पड़ेगा, तो उसको हम वहाँ जाके देखेंगे कि किस तरह की परिस्थितियाँ हैं, क्या हम कर सकते हैं लोगों के लिए। लेकिन हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि लोगों को जो नगर परिषद के चक्कर काटने पड़ते हैं, जो बिना वजह का पैसा उनसे लिया जाता है, उस पर हम पूरी तरह से लगाम लगाएंगे। बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जसपा, इनके पास नीयत की कमी है, इसलिए लोगों के काम नहीं होते। बजट आता है, सरकार बजट देती है, लेकिन ये लोग सिर्फ अपनी पॉकेट में डालते हैं। और इंदु शर्मा जी, अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी की जब यहाँ से बनेंगी, उसके बाद जो पॉकेटों में डालने का जो भ्रष्टाचार का सिस्टम चल रहा है वो सब बंद हो जाएगा और ये सारे का सारा पैसा, चाहे वो सफाई कर्मचारियों को वेतन देने की बात रही हो, चाहे सौंदर्यकरण की बात रही हो, चाहे डोर स्टेप फैसिलिटी देने की बात रही हो, ये सारा पैसा उन पर खर्च करेगा। केजरीवाल के पास, आम आदमी पार्टी के पास वही मुद्दे हैं जो एक आम आदमी को चाहिए। आम आदमी को चाहिए आज सस्ती बिजली, फ्री बिजली, 24 घंटे बिजली। आप यकीन मानो कि दिल्ली के अंदर लोगों के घरों में इन्वर्टर तक नहीं है। आज जहाँ लोगों को हरियाणा के अंदर जनरेटर भी लगाने की नौबत आ रही है, इन्वर्टर तो काम ही नहीं कर रहे। इन्वर्टर को चार्ज वो कहाँ से करें जब लाइट ही नहीं आ रही। खट्टर साहब कह देते हैं कि 12 दिन का कट रहेगा पूरे हरियाणा के अंदर, तो लोग इन्वर्टर को चार्ज कहाँ से करेंगे। अननेसेसरी वो लोगों की जेबों में डाका मार रहे हैं। एक जनरेटर और लगवाना चाहते हैं लोगों के घरों के अंदर। आम आदमी पार्टी की सरकार जब हरियाणा के अंदर आती है, चेयरमैन इंदु शर्मा भिवानी से बनती है, तो ये हमारा वादा है कि भिवानी के अंदर बिजली के कट बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। जो सीवर व्यवस्था इतनी ख़राब हो चुकी है, मैं पहले भी भिवानी में काफ़ी बार मेरे दौरे रहे, जब बारिश आती है तो ऐसा लगता है कि भिवानी के अंदर अब नाव के साथ चलना पड़ेगा, इतने घुटने तक पानी हो जाता है। सीवर व्यवस्था को हम दुरुस्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमें तो अभी बताया है कि जो भ्रष्टाचार कमेटी में है, हम उसको लेके चलेंगे, वो भ्रष्टाचार जड़ से खत्म कर देंगे। बहन जी अपने उसमें भाषण में बोलती है कोई 5 पैसे भी नहीं खा सकता। हम जो भी कमेटी का पैसा, एक पैसा जनता की जो काम है, हमारे जो ट्रक गली बनाना है, सफाई का है, 6 करोड़ की तनख्वाह देनी है, इस काम को लेकर के हम जो है चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। हाँ, बहुत प्यार मिल रहा है। हमें जिस घर में जाते हैं गले लगा लेते हैं कि अब की बार आपको हम मौका देंगे। आपकी पार्टी बहुत ईमानदार पार्टी है, बहुत ईमानदार पार्टी है। पंजाब में एक मुख्यमंत्री ने अपने मंत्री को 1% कमीशन मान दिया था, लिया नहीं था, उसको हमने मंत्री पद से हटाना और जेल में करना, तो इसीलिए लोग हमसे डरते हैं। सर, भ्रष्टाचार को लेकर 0 टॉलरेंस की नीति आप कह रहे हैं, लेकिन जैसे भी देखा आपने कमेटी में लगभग सभी कर्मचारी, चाहे चेयरमैन हो, चाहे वाइस चेयरमैन हो, चाहे बड़े से बड़े अधिकारी अंदर है, तो किस प्रकार की व्यवस्था बनाएंगे? बहन जी इतनी दबंग है वो बोलने में, एक कर्मचारी को स्पष्ट बोल दिया जाएगा
बिल्कुल निष्पक्ष भाव से काम करना है। कोई भी आता है उसकी सुननी है, ये नहीं कि तू जा भी तू वहाँ यहाँ नहीं है। सबको टाइम के अनुसार काम किया जाएगा, किसी को भी मतलब ऐसा नहीं कि कैसे दबाए। 87 वर्षीय आयुर्वेदाचार्य वैद्य दयानंद गिरी महाराज का बीमारी के चलते रविवार को देहांत हो गया। गरीबों की सेवा में अपनी आय लगाने वाले, निःशुल्क चिकित्सा कैंप का आयोजन करने वाले, कंबल इत्यादि का वितरण करने वाले और बेसहारा लोगों के लिए भंडारे का आयोजन करना इनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। सोमवार को स्थानीय श्याम बाग में आर्य समाज के विधि विधान के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया। श्री शिव धर्मार्थ न्यास एवं ऋषिकुल आयुर्वेदिक दातव्य औषधालय के वैद्य स्वामी दयानंद गिरी जी आयुर्वेदाचार्य का पिछले 3-4 दिनों से चल रही बीमारी के कारण प्राकृतिक देहावसान हो गया तथा आज उनका जीतूवाला जोड़ निकट श्याम बाग में अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि उनके द्वारा जनता की भलाई में निरंतर कार्य किए गए हैं। निःशुल्क चिकित्सा शिविर, रोगियों की सेवा करना, भंडारे का आयोजन करना, गौशाला दान आदि कार्य उनके दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुके थे। इस अवसर पर भारी संख्या में भिवानी के नागरिक और संत उपस्थित रहे। आज भिवानी जिले के लिए ही नहीं पूरे हरियाणा के लिए बहुत बड़ा आघात लगा है कि वैद्य दयानंद गिरी जो भिवानी के अंदर अपना औषधालय चलाते थे और ये इतने प्रसिद्ध वैद्य थे कि पूरे हरियाणा में ही नहीं बल्कि इंडिया में लोग इनको जानते थे। आज उनका स्वर्गवास हो गया है, भगवान के चरणों में विलीन हो गए हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि वैद्य दयानंद गिरी जी एक व्यक्ति या वैद्य ना होकर के एक विचारधारा थे। विशेष रूप से ये बात मैं क्यों कहना चाहता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी में जो कमाई की उसका आधा हिस्सा हमेशा समाज सेवा के लिए लगाते थे और उसमें मुख्य रूप से फ्री आयुर्वेदिक कैंप, रक्तदान शिविर, रजाई वितरण, गरीब आदमियों को खाना, अनाथ बच्चों को कपड़े, अनेक ऐसे कार्य वो करते थे जिनके अंदर मैं उनके उस कार्य के अंदर समय समय पर जाता रहा हूँ और मैंने देखा कि वो वास्तव में निस्वार्थ भाव से उनकी कोई किसी टाइप की इच्छा नहीं होती थी ताकि मैं मेरी प्रसिद्धि हो या कोई और राजनीतिक उद्देश्य से कोई ना होते हुए भी आम जनता, आम जनमानस की सेवा करना उनका एक ध्येय था। वार्ड नंबर 24 से पार्षद पद की उम्मीदवार मीनाक्षी अग्रवाल ने नूनसर जोहड़ के पास आ रही सीवरेज की समस्या को मौके पर पहुंचकर सोमवार को हल करवाया। इस अवसर पर उनके साथ पति संदीप अग्रवाल व पूर्व पार्षद नरेंद्र सराफ इत्यादि ने उपस्थित होकर आगामी समय में आने वाली समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया। वार्ड नंबर 24 से पार्षद उम्मीदवार श्रीमती मीनाक्षी अग्रवाल ने आज नूनसर जोहड़ के पास सीवरेज की समस्या को देखते हुए मौके पर समाधान करवाया। इस अवसर पर मीनाक्षी अग्रवाल के पति संदीप अग्रवाल, पूर्व पार्षद नरेंद्र सराफ, पूर्व पार्षद आनंद बासिया मौके पर मौजूद रहे। वहीं संदीप अग्रवाल ने बताया कि हम वार्ड वासियों के साथ हैं और साथ रहेंगे तथा कोई भी समस्या होगी तो उसका समाधान किया जाएगा। इसी कड़ी में आज सीवरेज लाइन को साफ करवाया गया, वहीं जोड़ की गंदगी को भी साफ किया जाएगा तथा पार्क के सौंदर्यीकरण पर भी कार्य किया जाएगा। मैं संदीप अग्रवाल, वार्ड नंबर 24 से पार्षद। काफ़ी टाइम से नूनसर जोड़ हलवास गेट पर सीवर की समस्या आई हुई थी। वहाँ से लोगों के फ़ोन आ रहे थे सीवर साफ़ करवाने के लिए। आज हमने यहाँ पर 3 गाड़ियाँ भेजी है जो यहाँ पर ये सीवर साफ़ कर रहे हैं। मैन होल जो रुके हुए थे उनकी सफाई हो रही है। और एक यहाँ पर समस्या है, पार्क के अंदर जो जोड़ है वहाँ पर पानी काफ़ी इकट्ठा हो रहा है गंदगी में, वो भी हम जल्द से जल्द प्रयत्न करके 2-3 दिन में ठीक करवा देंगे वहाँ का पानी वगैरह सारी चीज़ें। और सीवर की समस्या है वो आज कंप्लीट पूरी हो जाएगी। 3 गाड़ियाँ यहाँ पर रुकी हुई है जो सीवर साफ़ कर रहे हैं। और भी वार्ड की कोई भी समस्या होगी किसी भी प्रकार की, तो मैं पहले भी एमसी था या नहीं था तो काम करवाता था, और अब भी जैसे यहाँ से एमसी का मन है चुनाव लड़ने का तो भी हम यहाँ पर काम करवा रहे हैं। और 24 नंबर वार्ड की कोई भी समस्या होगी या शहर की भी कोई समस्या होगी उसके प्रति भी हम प्रयत्नशील रहेंगे। जो मैंने अपने 5 साल में तन मन धन से पूरे वार्ड की सेवा की है, अब आगे नए आदमी को भी मौका मिलना चाहिए, ये सोचते हुए मैंने अब की बार चुनाव नहीं लड़ा है।
आगे का चुनाव मैंने संदीप अग्रवाल मुन्ना के परिवार को दे दिया है। उस परिवार से उनकी मिसेज मीनाक्षी अग्रवाल चुनाव लड़ रही हैं और वो कंधे से कंधा मिला के वार्ड में अभी मेरे साथ है। नूनसर जोड़ पे सीवरेज की ओर फलोती, जिसमें मैंने मुन्ना भाई को फ़ोन किया। मैं कहा भाई एक बार जई साहब से आप लोग भी संपर्क करके काम करवाने की कोशिश करो। तो उन्होंने जई साहब महेंद्र जी से संपर्क किया और तुरंत कार्रवाई हुई। विधायक जी का भी फ़ोन करवाया उन्होंने और उस माध्यम से 3 गाड़ियाँ जो काफ़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, नाम तो प्रॉपर मेरे को नहीं पता है, लेकिन पूरी डीप सफाई शिविरों की चल रही है और ऐसा लग रहा है शायद साल 2 साल दोबारा इन शिविरों में कोई समस्या नहीं आएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।